everyone. Welcome back to my YouTube channel, Educational Videos by Palak Gupta. Hope you all are well. So, guys, if you are new to my channel, so don't forget to subscribe my channel, the red button below. Let's start without any further delay. So guys, finally we are on the last chapter of Sanskrit for term 1, and if you are watching this video on 20th of November, so these are last 2 days for your preparation. चारों के चारों चैप्टर देख लो एक बार संस्कृत में मेन सबसे ज़्यादा जो है वो तुम्हारा रीडर में से ही आने वाला है। तो मैं इन सारे चैप्टर्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके तुम लोग चेक कर सकते हो। सो चलो शुरू करते हैं। एंड हमने बहुत जल्दी अपना जो कोर्स है ना वो कवर अप कर लिया है संस्कृत का, ठीक है। तो मतलब मैंने लास्ट के 2-3 चैप्टर्स हैं वो भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। जनरली मेरी वीडियोस जो है वो मंडे टू मंडे आती हैं, बट ड्यू टू टर्म 1, ठीक है, तो मैंने ये वीडियोस जल्दी अपलोड करी है। तो लेट्स स्टार्ट। ये पाठ वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के वन पर्व से उद्धृत है, जिसमें व्यास द्वारा कौरव प्रधान धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया गया है कि तुम पिता हो और तुम्हें अपने पुत्रों के साथ अपने भतीजों पांडवों के हित का ख्याल रखना है। प्रस्तुत प्रसंग में गाय के मातृत्व की चर्चा करते हुए गोमाता सुरभि और इंद्र के माध्यम से यह बताया गया है कि माता के लिए सब संतानें बराबर होती हैं। उसके हृदय में अपनी सब संतानों के लिए समान स्नेह होता है। सपोज करो 2 भाई बहन हैं जिसमें से कि एक पढ़ने में थोड़ा वीक है, ठीक है, तो मम्मी सबसे ज़्यादा प्यार किसे करेंगी? जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसे, या फिर जो वीक वाला है उसे, ठीक है, वीक वाले को करेंगी। क्यों? वो चीज़ इस चैप्टर में हमें बताई गई है कि मम्मी जो है ना, जो माता है, वो अपने सारे पुत्रों को, सारे बच्चों को समान तरीके से प्यार करती है, लेकिन जो थोड़ा कमज़ोर होता है उस पर वो कुछ ज़्यादा प्यार करती है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक किसान 2 बैलों से अपना खेत जोत रहा था। तभी उनमें से एक दुर्बल बैल हल चलाने व शीघ्र चलने में असमर्थ हो पृथ्वी पर गिर पड़ता है। तो किसान उसे उठाने का प्रयत्न करता है, मतलब कोशिश करता है, ठीक है। भूमि पर गिरे हुए दुखिल बैल, यानी कि दुखिल बैल कौन है? सुरभि, माता सुरभि का पुत्र। वो अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इंद्र सुरभि से दुख के कारण पूछते हैं, तो सुरभि कहती है कि क्या आप नहीं देख रहे हैं कि यह मेरा पुत्र किसान द्वारा पीड़ित किया जा रहा है, ठीक है। तो वो कहती है कि किसान द्वारा थकाया जा रहा है या पीड़ित किया जा रहा है। तो इंद्र कहते हैं कि 1000 पुत्रों की माता होते हुए तुम इस दीन पुत्र के लिए इतना स्नेह क्यों दिखा रही हो? या फिर 1000 मतलब इतने सारे तुम्हारे बच्चे हैं, इतने सारे तुम्हारे पुत्र हैं, उन सब में सिर्फ इस वाले के लिए ही इतना प्रेम क्यों है? तो फिर वो क्या कहती है? माता सुरभि कहती है कि सभी संतानों के लिए माता समान स्नेह वाली होती है। यानी कि बस ये चैप्टर की एंडिंग है, कुछ भी नहीं था इस चैप्टर में, खत्म चैप्टर। क्या कहती है वो कि माता की नज़रों में सारे पुत्र समान है, बट जो हल्का सा भी, परंतु दुर्बल पुत्र पर माता का विशेष स्नेह होता है। यानी कि जो बिल्कुल हल्का सा भी अगर कोई बच्चा वीक है ना, तो मम्मी का प्यार उस पर ज़्यादा होता है। जब कभी तुम या तुम्हारे भाई बहन में से तुमने देखा होगा कि कोई एक बीमार हो जाता है, तो जो बीमार होता है मम्मी क्या करती है? उसकी ज़्यादा देखभाल करती है। एक तरीके से यही चीज़ मान लो कि वो बैल जो है वो बीमार है, ठीक है, और उसकी माता जो सुरभि है वो उसकी सेवा कर रही है, उसके लिए अपना दुख जता रही है कि वो बीमार होते हुए भी काम कर रहा है, यानी कि वो दुर्बल होते हुए भी काम कर रहा है और किसान उस पर जुल्म ढा रहा है, ठीक है। सुरभि के वचन सुनकर इंद्र का हृदय भी द्रवित हो जाता है। फिर प्रचंड वायु के साथ वर्षा आरंभ होने पर किसान बैलों को लेकर अपने घर आ जाता है। यानी कि सुरभि की बात सुनकर इंद्रदेव कौन है? जो भगवान, जो बारिश करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि
एकदम से ही ना प्रचंड वायु यानी हवा के साथ तेज तेज बारिश करा देते हैं, ताकि वो जो सुरभि का पुत्र है उसको भी रिलैक्स मिल जाए। और वो भी एकदम से बारिश हुई तो किसान को क्या, वो किसान अपने सारे बैलों को लेकर अंदर चला गया और वो किसान भी रेस्ट पे चला गया और उसके जो पुत्र थे सुरभि के वो भी रेस्ट पे चले गए। सो ये था हमारा चैप्टर। Thanks for watching, and if you have any problem from any chapter you can just comment down below. I will answer your comment as soon as possible. So best of luck for your Sanskrit exam. Sorry, best of luck नहीं बोलते क्योंकि लक का कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है। ऑल द बेस्ट यानी कि सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव अ नाइस डे। सो सी यू सून, बाय बाय। So guys, that's it for today. If you like this video, then share it with your family and friends. And also, if you are new to my channel, so don't forget to subscribe my channel, hit the button below. Thank you so much.